डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइनल अकाउंट्स की स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव ट्राई टू कवर एज मैनी एज एडजस्टमेंट एज पॉसिबल। ये आपको फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक इन ट्रांजिट। ये एडजस्टमेंट की रेलेवेंस क्या है, ये मैं आपको एडजस्टमेंट की रेलेवेंस समझाता हूँ कि हम लोगों ने गुड्स परचेज कर लिए, हमारे पास ओनरशिप आ गई है, हमारे पास गुड्स की ओनरशिप आ गई है। अब यहाँ पे जब गुड्स की ओनरशिप आ गई है, इसका मतलब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज की एंट्री कब पास करते हैं, जब हमारे पास ओनरशिप आ जाती है। इसका मतलब हमने परचेज की एंट्री तो पास कर दी। अब हम स्टॉक की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल स्टॉक अवेलेबल। मीन जितना गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम स्टॉक की वैल्यूएशन अराइव करते हैं। अब गुड्स की ओनरशिप तो मेरे पास आ गई है, बट अभी तक गुड्स फिजिकली मेरे गोडाउन में नहीं आए। और अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नील दिखा दूंगा क्योंकि गोडाउन में स्टॉक नहीं आया है, इन दैट केस देयर विल बी द क्रॉस लॉस। हैंस जब मैंने परचेज की एंट्री पास कर दी है क्योंकि मेरे पास ओनरशिप आ गई है और मैंने वो गुड्स अभी तक बेचे भी नहीं है, इट मीन्स हमको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? स्टॉक इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टॉक इन ट्रांजिट 50,000 रुपये। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, और ये जो स्टॉक इन ट्रांजिट है ये मेरे पास बैलेंस शीट में मेरी एसेट साइड चला जाएगा। तो होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। सिंपल है, बस मुझे पर्पस बताना था, वो मैंने आपको बताया क्यों हमें एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट कम द एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑफ ₹70,000 was destroyed by fire and insurance company admitted the claim of ₹50,000। अब यहाँ पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज मेरे पास इधर मैंने गुड्स परचेज करे थे ₹70,000 के। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सारे का सारा स्टॉक जल गया, तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी शोन एट अ नील अमाउंट। बट अगर हम ये ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ ग्रॉस लॉस इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट और अ ग्रॉस लॉस ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने कुछ भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करी है, एंड इवन आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट इज शोइंग द लॉस ऑफ 70,000, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रेजेंटेशन। तो उस लॉस लॉस तो हुआ है, दैट लॉस शुड बी शोन इन अ पीएनएल अकाउंट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या एंट्री पास करेंगे इस केस में? स्टॉक कितने का जल गया है? 70,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्लेम एडमिट करा है, क्लेम हमको दिया नहीं है। तो हमने एंट्री क्या पास करी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। मुझे नुकसान कितना हुआ? 20,000 का। ये पीएनएल में मैं डेबिट कर दूंगा, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो मीन्स मैंने यहाँ पे शो कर दिया बाय इंश्योरेंस कंपनी ₹50,000, बाय पीएनएल ₹20,000, और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। और जब मैं अपना पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा तो पीएनएल अकाउंट में इधर आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और हम टू बी प्रिसाइज लिख देंगे लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ₹20,000। नाउ व्हाट हैपन? हमारा जो लॉस 20,000 आ रहा था, इनडायरेक्टली वी ट्रांसफर इट फ्रॉम द ट्रेडिंग टू द पीएनएल। लॉस तो हुआ है, बट हमारा इस अकाउंटिंग एंट्री का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इस अकाउंटिंग एंट्री का ये है कि व्हेन देयर इज अ नो ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग अकाउंट शुड नॉट शो एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे 70,000 रुपये का स्टॉक था, जल गया। 50,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी कह रही है वो दे देंगी। 20,000 का नुकसान हो रहा है, वो 20,000 का नुकसान हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करना है क्योंकि देर इज अ नो ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंड बाय पासिंग दिस एंट्री वी ट्रांसफर द लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू द पीएनएल।
तो आपको ये एंट्री भी हो क्लियर हो गई होगी। आगे चलते, स्टॉक ऑफ रुपीज 40,000 गिवन टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स। अब मैं आपको इसका भी ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ। हम लोगों ने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हम लोगों ने सपोज इधर परचेज करी 40,000 रुपीज की। अब ये जो 40,000 के गुड्स है, दिस वी हैव गिवन टू दी एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अगेन मेरे पास तो कोई, और मैंने एंट्री नहीं पास करी है। अगेन मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नील, क्योंकि स्टॉक तो सारा हमने एम्प्लॉय को दे दिया। और अगर मैं ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही छोड़ दूंगा तो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट विल शो क्रॉस लॉस ऑफ 40,000 विच शुड नॉट बी द केस बिकॉज देयर इज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी। अकॉर्डिंगली हमने क्या एंट्री पास करी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ये हम कहाँ ले जाएंगे, हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और हमने यहाँ से परचेज क्रेडिट कर दिया, यहाँ से हमने रिड्यूस कर दिया परचेज कितना, 40,000। इसका मतलब परचेज कितना हो गया, नील। क्लोजिंग स्टॉक कितना, नील। ट्रेडिंग अकाउंट विल नॉट शो एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। 40,000 रुपये मेरा नुकसान हो गया, सैलरी दे दी मैंने, वो मेरे पीएनएल में डेबिट हो गया। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, stock of rupees 40,000 sold for 50,000 on credit. The stock is yet to be dispatched to the customer and no entry was passed for the sales. The closing stock includes sad goods. अब यहाँ पे दो एडजस्टमेंट्स हो रही है। हमने सेल की एंट्री पास नहीं करी, वो तो सिंपल है, वो आप कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बट अभी तक हमने गुड्स डिस्पैच नहीं करे थे, तो मैं आपको बताता हूँ फिर अगेन एक एग्जांपल देके ट्रेडिंग अकाउंट बना के। सपोज मेरे पास यहाँ पे परचेज आ रही थी गुड्स की 40,000 और अभी तक हमने सेल की एंट्री पास नहीं करी थी। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे डेटर्स टू सेल्स। हमने यहाँ पे क्या दिखा दी, बाय सेल्स 50,000 रुपीज। ये सेल जो हमने करी ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए और डेटर्स जो है वो मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ गए। बट क्वेश्चन कह रहा है कि गोडा स्टॉक अभी तक हम लोगों ने डिस्पैच नहीं करा है, बट वो स्टॉक की मेरे पास ओनरशिप नहीं है क्योंकि गुड्स हमने बेच दिए। तो जब भी हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो शो करेंगे दैट विल बी शोन बाय रिड्यूसिंग 40,000। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का बचा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हम नील शो करेंगे और मेरे पास यहाँ पे जीपी 10,000 आएगा। तो ये आपकी एक अनदर एडजस्टमेंट हो गई है। आगे बढ़ते, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर is still in transit. The ownership in goods stand transferred on our favor. The sale value of the goods was 70,000, cost price 60,000, no entry pass was sale return. मीन्स कस्टमर ने गुड्स हमको रिटर्न कर दिए, वो अभी ट्रांजिट में, मैंने अभी कुछ भी सेल रिटर्न की एंट्री पास नहीं करी। नाउ हम एक सेल रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे, सेल रिटर्न टू डेटर्स कितने से, 70,000, क्योंकि सेल कितने की थी, 70,000 की। बट अगर हमने यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से। सपोज हमारे पास गुड्स इनिशियली परचेज थी 60,000, ये हमने सेल कर दी 70,000 की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए, तो हमको यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी थी, तो सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, यहाँ पे हमने 70,000 रुपये माइनस कर दिए और ये डेटर्स जो है मैं बैलेंस शीट में अपनी एसेट से माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि अगर मैंने ये एंट्री पास कर दी है और अभी तक गुड्स मेरे कहाँ पे है, ट्रांजिट में, इसका मतलब वो मेरे गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी शो नहीं करूंगा, अगेन देयर विल अराइज अ ग्रॉस लॉस। Accordingly, what entry I will pass? I will pass closing stock, or to be more precise, we can write stock in transit account debit to trading account. ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा दोस्त, और ट्रेडिंग अकाउंट में मैं इधर 60,000 शो कर दूंगा। अकॉर्डिंगली नो प्रॉफिट नो लॉस बिकॉज नो सेल हैज बीन डन इन एक्चुअलिटी। ये ट्रांजेक्शन भी आपको क्लियर हो गई। आगे लेते, ओपनिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 10,000।
दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करा था, इस साल उसे ठीक करना है। अब लास्ट ईयर जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करा, व्हाट हैपन्स, क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। जब हमने इसको अंडर वैल्यूड करा, व्हाट हैपन्स, हमारा जीपी जो है वो कम हो गया। इसका मतलब हमारा एनपी भी कम हो गया। इसका मतलब हमने लास्ट ईयर लेस प्रॉफिट शो करा है, लेस प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा है। So to rectify this error in this year, what we'll do, we will increase the opening stock by 10,000 rupees, डेबिट कर रहे इंक्रीज होगा। और लास्ट ईयर हमने ओनर को कम प्रॉफिट दिया है, तो व्हाट वी विल डू, अकॉर्डिंगली वी विल क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट, हेंस द एंट्री विल बी ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अ कैपिटल अकाउंट। Stock of 50,000 used in construction of building which is yet to be constructed, no entry was passed। अगेन अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताऊं, हमने गुड्स सपोज परचेज करे थे 50,000 रुपए के लिए, और ये गुड्स हमने किसके लिए यूज कर लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नाउ इन दिस केस ऑल्सो द क्लोजिंग स्टॉक इज नील बिकॉज गुड्स हैव बीन फिजिकली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पे मुझे अपने ये स्टॉक कम करना है और मुझे एक अपनी एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट करनी है। Accordingly the entry is capital work in progress account debit to purchase account। मैं यहाँ से अपनी परचेज अकाउंट को परचेज कम कर दूंगा और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट शो कर दूंगा। Another adjustment, stock of goods of rupees 50 having sale value of 60 stand on approval and same was treated as a sale। The customer has yet to given his acceptance। हमने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे डिलीवर करे, देर इज ओनली चेंज इन पोजीशन और अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है हम लोग उसको सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बट हमने उसको गलती से सेल रिकॉर्ड कर दिया। तो आप क्या होगा सर, बहुत सिंपल है, हम सेल्स को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बट अगेन व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट, फिर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट से समझाता हूँ। हमने से गुड्स परचेज करे थे 50,000 रुपए के और हम गलती से क्या मान गए उसको, हम गलती से उसको क्या मान गए, सेल्स। अब आप सेल्स तो कम कर रहे हो 60,000 रुपीज से, और ये डेटर्स को आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में अपनी एसेट से लेस कर देंगे। बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना करके छोड़ दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, अगेन देयर विल बी द ग्रॉस लॉस बिकॉज स्टॉक मेरे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट गुड्स मेरे ही है जो मेरे पास नहीं होके कस्टमर के पास है। तो व्हाट एंट्री आई विल पास, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा स्टॉक विद कस्टमर 50,000 रुपीज, ये यहाँ ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया और ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा दोस्त। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी सेल्स रिटर्न की ऐसी एंट्री हो, सॉरी सेल्स रिटर्न की एंट्री हो या गुड्स एंटर अप्रूवल का केस हो। गुड्स ऑन अप्रूवल का एक केस और टेकअप करता हूँ। गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 having sale value of 60 stand on approval and same was treated as a sales। The customer has given his acceptance for 60% of the goods। हमने सेल मान ली है 60% की, क्योंकि सॉरी हमने सेल 100% की मान ली है, बट कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल कितने का दिया है दोस्त, 60%। इसका मतलब 40% की मेरे पास सेल जो मैंने गलती से ट्वीट कर ली थी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, एंट्री करेंगे सेल्स टू डेटर्स। अब यहाँ पे भी मैं आपको वही समझाता हूँ विद एग्जांपल से। आइए, से मैंने परचेज करी थी 50,000 की, अब मैंने सेल कितने की मान ली, 60,000 की, बट कस्टमर ने एक्चुअली में अप्रूवल कितने का दिया है, सिर्फ 60% का। इट मीन्स अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे सेल कितनी हुई है एक्चुअली में, 36,000 की। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कितना आना चाहिए, मेरी गुड्स की कीमत कितनी है, 50,000। 60% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आना चाहिए, 30,000। कैसे, 50% का 60%, इसका मतलब मेरा जीपी कितना आना चाहिए, 6,000। अब हमको ट्रेडिंग अकाउंट में यही शो करना है।
अब कस्टमर ने अप्रूवल कितने की दी है, 60% की। तो हमने क्या करना है, 40% से सेल को रिवर्स करना है। मैंने यहाँ पे 40% से सेल को रिवर्स कर दिया। अब उसके पास भी अभी तक 40% गुड्स है जो मेरे पास फिजिकली नहीं है बट ओनरशिप मेरे पास है। तो अगेन व्हाट एंट्री विल पास, स्टॉक विद कस्टमर 20,000 रुपीज। अब आप देखिए सेल कितनी हो रही है, एक्चुअली में 36। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, इधर कितना हो रहा है, 56 और मेरा जीपी कितना आ गया, 6,000, यही आना चाहिए था। तो यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा और ये डाटा से रिड्यूस कर देंगे हम लोग ये वाला अमाउंट। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स अनदर एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 having sale value of 60 was given to agent for sale। हम जब गुड्स एजेंट को डिलीवर कर रहे हैं उस केस में ओनरशिप मेरे पास ही है, सिर्फ फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। तो फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होने के बाद ओनरशिप मेरे पास ही है, मैं सेल की एंट्री पास नहीं कर सकता। बट द अमाउंट वाज रॉन्गली ट्रीटेड एज अ सेल्स। टिल क्लोज ऑफ ईयर एजेंट हैज सोल्ड गुड्स ऑफ 40 फॉर 60,000। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट आना चाहिए, 40 सेल उसने कितने की करी है, 60,000 की, और उसका सीओजीएस कितना है मेरे पास, 40,000 रुपए। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट शुड शो हाउ मच अमाउंट ऑफ जीपी, 20,000 रुपीज। अब हम इसको सेल मान गए। फिर मैं आपको ये पूरा एक अकाउंट से समझाता हूँ मैं आपको। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने परचेज कितने की करी, 50,000 की। हम उसको सेल कितने की दिखा गए, 60,000 की। बट एजेंट ने तो एक्चुअली माल 40 का माल 60 में बेच दिया है और हम इसको ऑलरेडी सेल दिखा चुके हैं। तो हमने दोबारा सेल की कोई एंट्री पास नहीं करनी। बट हमारे पास उसके पास अभी भी हमारा 10,000 का स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं एंट्री पास करूंगा, स्टॉक विद एजेंट 10,000 रुपीज टू ट्रेडिंग। तो ये यहाँ पे ले गए हम लोग और ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीपी कितना आ गया, 20,000 रुपीज जो आना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी एडजस्टमेंट क्लियर हुई होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर as many adjustments which could be possible in exams. So again, if you like my video, please subscribe my channel. Thank you.